आज का वचन हमने दूसरा राजा 4 अध्याय और 1 से लेकर हम 3 अध्याय तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो परमेश्वर का दास एलीशा किस तरह अपने विश्वास की योग्यता में चला। यहाँ देखते हैं भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। 5 तब उसके पास से चले गए और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया और वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उड़ेलती गई। और जो बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, और बर्तन नहीं रहा। तब तेल थम गया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, क्योंकि एलीशा जो था परमेश्वर का दास था। उसके एक सेविका थी, दास की पत्नी ने कहा कि तेरा दास किसी के कर्जे को लेकर और उसे चुका ना पाया, वो चल बसा, प्रभु में सो गया और वह कर्जदार मुझ पर आकर मांगता है। और वो दुहाई देने लगी परमेश्वर की। उसने कहा, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? एलीशा ने कहा। उस स्त्री ने कहा कि नहीं तो मेरे बेटे दोनों को ले जाकर वो कर्जदार लेके चला जाएगा और मैं बिन बेटों की रह जाऊंगी। परमेश्वर ने कहा, वो एलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक हांडी तेल है, इसको छोड़ और कुछ भी नहीं। और वो उसने कहा, अपने पड़ोसियों से सारे बर्तन इकट्ठे कर ले और द्वार बंद कर ले। उसके बाद तू बर्तनों में उड़ेलती जाना और जब बर्तन खत्म हो जाए तो तेल भी बंद हो जाएगा। ये परमेश्वर की आशीष थी। एलीशा के द्वारा माध्यम एलीशा था और उस स्त्री ने अपना सारा कर्जा चुका दिया। हम भी परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की बातों पर मनन करें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान करें, उसको आदर करें, उसका सम्मान करें। जैसे एलीशा प्रभु के डर और भय में रहता था, ऐसे ही हम भी परमेश्वर के डर और भय में चले। उसने अपने एलिया की बातों को अच्छी रीति से माना, क्योंकि वो एलिया का चेला था और वो अपने स्वामी की हर एक बात को मानता था। ऐसे ही हम भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चेले हैं। हम भी प्रभु यीशु की बात को माने, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हमारे प्रभु सिखाया आया और सिखा कर गया कि हमें नम्र और दीन बनना है और नम्र दीन लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये हमारे परमेश्वर ने कहा। तो हम क्या करें? धीरज धरें और परमेश्वर के उस आशीष को पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करें, प्रार्थनाओं में रहें। और एलीशा की जैसे उसने अपने सेवक की पत्नी की मदद की, परमेश्वर हम सब की मदद करता है। एलीशा को माध्यम बना, एलीशा ने उस स्त्री की मदद की और वो स्त्री अपने कर्जे से मुक्त हो गई और वो खुशहाल जीवन जीने लगी। आज हमारे पास खुशहाल जीवन के लिए प्रभु यीशु है, जो हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन हम अपने मन, प्राण, आत्मा के द्वारा
हम क्या करते हैं, हमेशा उसको शोकित करते हैं। हमेशा हम अपनी बातों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा उसको हम तकलीफ पहुंचाते हैं। वो सच्चा खुदाबंद है, उसकी हम क्या महिमा करें, उसको आदर करें। वो आदर के योग्य है। उसने अपने पिता का आदर किया, हम भी उसका आदर करें जैसे उसने अपने पिता का आदर किया। हम सभी को चाहिए, हम जितने भी भेड़े हैं सब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, तभी ये आशीष है हमारे जीवन में आएंगे। लोग आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं पर मसीह को नहीं, मसीह की आज्ञाओं को नहीं, बस सिर्फ हम उससे लेना जानते हैं। वो भी तो हमसे कुछ एक्सेप्ट करता है। क्या हम उसको अपना दिल देते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? आज ये प्रश्न है हमारे जीवन में। प्रभु हमसे पूछता है कि सिर्फ तुम मांगते रहोगे हैं? कभी हमें, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटे और बेटियाँ मेरे पास आएँ, मुझे महिमा दें, मुझे आदर करें। वो भी हमारे प्रेम का भूखा है। उसने हमसे प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया। वो सच्चा खुदाबंद है। आओ परख कर देखो लोगों, आओ मेरे भाई और बहनों, आओ उसे परख कर देखो, यहोवा कैसा है भला। उसका स्वाद उस चोखे दाख मधु से भी ज़्यादा मीठा है। वो परमेश्वर हमारा खुदा बाप है। वो हमसे कभी नाराज नहीं रहता, हमसे कभी क्रोधित नहीं रहता और हमसे वो प्यार करता है। वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मसीह लोग हम एकत्रित हों, पहले हम उसकी खोज करें, उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करें, उसे ढूंढें, तब वो हमें सारी वस्तुएं सैंतमय कर देगा। उसके लिए हमें परिश्रम करना आवश्यक है। हम सिर्फ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। प्रभु हमें दे, हमें दे। आज हमारी बारी है। हम आज प्रभु को क्या दे रहे हैं? क्या अपने समय में से प्रभु को देते हैं? क्या हम उस पर सच्ची आराधना करते हैं? क्या हम उसे, जो हमसे एक्सेप्ट करता है, क्या हम उसको देते हैं? कदापि नहीं। हम उसको समय का 10वां अंश भी नहीं देते। पैसे का तो नहीं देते, सो नहीं देते, हम अपने समय का भी 10वां अंश नहीं देते। वो हमसे एक्सेप्ट करता है, हमारे प्रेम का भूखा है, हमसे चाहता है कि हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसकी तारीफ करें, उसके उस साथ चलें। वो हम में और हम उसमें बने रहें। धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। हम सब उसकी बातों को मनन करेंगे, उसकी बातों को दृढ़ता के साथ थामे रहेंगे। जो उसने कहा, जो आज्ञा दी, हम उस पर निरंतर फॉलो करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आज इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमें अपने प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना है। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह।